ये क्या चाय बनाई है, इसमें चाय पत्ती और शक्कर दोनों ही नहीं है। मज़ा नहीं आया, फिर से बनाकर लाओ। महिम जी ने कप आगे सरका दिया। निशा चुपचाप कप उठाकर ले गई और दूसरी चाय बनाकर ले आई। वैसे चाय अच्छी ही बनी थी, पर महिम जी की आदत है, वो दिन में 4-5 बार अपनी बहू को इसी तरह परेशान करते थे और नुक्स निकालते रहते थे। कभी अदरक कम है, कभी कहते कि चाय उबली नहीं, कभी कहते कि दूध ज़्यादा है, पानी कम, तो कभी कहते कि चाय अच्छे से उबाली ही नहीं। निशा की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। वो घर के खाने पीने का ढंग सीख रही थी, पर कभी तो कमी रह ही जाती थी और कभी कमी नहीं भी रहती तो जानबूझकर बताई जाती थी। सिर्फ महिम जी का ही नहीं, सबका यही हाल रहता। घर में सास ससुर हो या देवर ननद, सबको निशा से शिकायत ही रहती है। निशा अपने मायके में बड़े ही लाड प्यार से पली थी। माँ ने अच्छे संस्कार के साथ घर गृहस्थी चलाने के भी गुण सिखाए थे, पर ससुराल में मायके की कहाँ चलती है। यहाँ तो ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना होता है, फिर से सब कुछ नया सीखना होता है। निशा पढ़ाई में सामान्य थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मायके वालों ने करण के साथ शादी कर दी। निशा को बुके बनाने का बड़ा शौक था। वो सुंदर फूलों से बुके बनाया करती थी। उसकी ये कला पहले तो सबको पसंद आई थी, पर बाद में उसे घर गृहस्थी के कामों में ऐसा झोंक दिया कि वो कभी समय ही नहीं निकाल पाई। वो अपने शौक को जैसे भूल ही गई थी। ससुराल वालों का कहना था कि बहू को सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना ही आना चाहिए। निशा ने कुछ समय के लिए अपने शौक को छोड़ दिया ताकि वो घर पर परिवार में अच्छे से रम सके। वो हर संभव कोशिश कर रही थी। एक दिन उसकी सास नीलम जी ने अपने घर पर किटी रखी और निशा को क्या बनाना है उसकी लिस्ट थमा दी। निशा ने अपने हिसाब से जो अच्छा आता था बना दिया और कुछ यूट्यूब से देखकर बना दिया। पहली बार 15-16 लोगों के लिए इतना खाना बनाया था। नीलम जी से खाना कितना बनाऊं ये अनुपात पूछा, पर नीलम जी ने उसको बताया ही नहीं। उसकी मम्मी से पूछती, पर वो भी अपने मायके अपनी मम्मी की तबीयत पूछने गई थी, जो कि अस्पताल में भर्ती थी। निशा ने अपने हिसाब से सब बना दिया, पर छोले कम पड़ गए और बहुत ही ज़्यादा तीखे हो गए। पूरी का आटा बहुत ज़्यादा हो गया, रायता जल्दी ही ख़त्म हो गया और सूखी सब्जी में तेल बहुत ज़्यादा हो गया। खीर पतली हो गई। सारे खाने में स्वाद भी कम था। किसी में मसाला ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। ये देखकर नीलम जी का पारा चढ़ गया और वो निशा पर गुस्सा हो गई। तेरी माँ ने कुछ सिखाया है भी या नहीं? तुझे ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता। बहू तो वो ही सर्वश्रेष्ठ होती है जो रसोई अच्छे से संभाल ले। ना खाने में स्वाद है, ना ही मात्रा का अंदाज़ा है। शोर सुनकर नीलम जी की कुछ सहेलियां रसोई में आ गईं, तो उन्होंने यही कहा कि मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता है, और सिर पीटने लगी। सबने समझाया और जैसे तैसे किटी हो गई। सब लोग वापस चली गईं। थोड़ी सी सहम सी गई थी। उसने पहली बार इतनी सारी रसोई बनाई, पर अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि कितना बनाना है। रात में निशा ने करण को सारी बातें बोली, तो उसने एक टुक जवाब दिया, ये रसोई और खाने की बातें मुझसे मत किया करो। मम्मी और तुम जानो, ये तुम सास और बहू के बीच की बात है, इसमें मुझको मत घसीटो। करण करवट लेकर सो गया। निशा को बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने पति को उसकी तकलीफ और आत्मसम्मान की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसकी दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उसकी ननद शीला बोलती है, जो उसकी हम उम्र ही थी, भाभी आज मेरी सहेलियां लंच पर आ रही हैं, आप चाइनीज़ बना लेना। लेकिन मुझे चाइनीज़ उतना अच्छा बनाना नहीं आता है, निशा ने तुरंत कहा। इस पर शीला बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी नहीं आता है, यूट्यूब तो है, उससे देखकर बना लेना। सिर्फ 5 ही तो सहेलियां आ रही हैं। निशा ने कहा, मैं कुछ इंडियन फूड बना दूं? पर शीला ने सब दरकिनार करके चाइनीज़ खाना ही बनवाया। उसकी सहेलियां खाना खाते हुए बहुत हंस रही थी। यार, इससे अच्छा तो कॉलेज के बाहर
जो टपरी लगाकर बेचता है वही खा लेते, बेकार ही मुंह का स्वाद खराब कर लिया। शीला फिर गुस्सा होकर बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी ढंग से नहीं आता है। अपनी सहेलियों के सामने शीला ने निशा को अपमानित कर दिया। निशा मन महसूस कर रह गई। ये क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ बनानी ही आए? बहू हूँ तो क्या हुआ, मशीन थोड़ी हूँ जो कहो वो हाजिर कर दूँ। फिर अभी शादी हुई है, इतना रसोई का काम किया ही नहीं तो एकदम से कैसे आएगा। पर इस किससे कहती, इसीलिए चुप हो गई। निशा को काम सब आता था, लेकिन उसने पढ़ाई के कारण काम इतना किया नहीं था और आदत भी नहीं थी। अब सासू माँ को तो सालों की गृहस्थी का अनुभव था, पर उसकी शादी को तो कुछ ही महीने हुए हैं, तो वो कैसे सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती। करण तो उसके दिल का हाल जरा भी नहीं सुनता था। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही आता जाता था। वो निशा की भावनाओं को जरा भी नहीं समझता था। निशा ने करण से कहा कि वो बुके का काम फिर से शुरू करना चाहती है। उसे फूलों और प्राकृतिक से बहुत प्यार है। फूलों की खुशबू और फूलों के रंग उसे अपनी तरफ खींचते हैं। वो ज़्यादा दिनों तक अपने शौक़ से दूर नहीं रह पाएगी। उसे लोगों को बुके बनाकर देना बहुत पसंद है। दिन में कुछ घंटे वो अपने लिए निकालना चाहती है, पर करण ने मना कर दिया। बुके बनाने के अलावा तुम्हें और कुछ भी आता है या नहीं? मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं। बुके बनाने में जितना समय नष्ट करोगी, उतना समय तुम घर के कामकाज और खाना बनाना सीखने में लगाओ तो बेहतर रहेगा। निशा के लिए अब सब कुछ असहनीय हो रहा था। उसे उदास देखकर उसका छोटा देवर संजीव बोलता है, भाभी आप उदास मत हो, मेरा एक काम कर दोगी क्या? कल मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी, तो आप ये पार्सल मेरे दोस्त को देकर आ जाओगी। कल उसका बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। शीला परीक्षाओं में व्यस्त है, भैया को कह नहीं सकता और उसका घर अलग रास्ते में पड़ता है। मैं उठता भी देरी से हूँ तो मैं जा नहीं पाऊँगा। आप ये स्कूटी की चाबी ले जाना, मैं आपको घर का पता भी दे दूँगा। ये कहकर संजीव ने गिफ्ट दिया। लेकिन मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है, मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई। ये सुनते ही संजीव भी झल्लाकर बोलता है, क्या भाभी, ना आपको ढंग से खाना बनाना आता है और ना ही स्कूटी चलाना आता है। आखिर आपको आता क्या है? संजीव भैया, मैंने स्कूटी सीखने की कोशिश की थी, पर मेरे हाथों एक एक्सीडेंट हो गया था। तब से मन में डर सा बैठ गया है। मैं ऑटो से जाकर दे आऊँगी। निशा ने कहा, नहीं आप रहने ही दो, मैं कोई दूसरा इंतज़ाम कर लूँगा। संजीव ये कहकर निकल गया। आज निशा को बहुत अपमान महसूस हो रहा था। जिसे देखो वो यही कह रहा था कि आपको तो कुछ भी नहीं आता। रोज़ उसके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाई जाती थी। खाना तो बना लेती हूँ, पर ज़रूरी नहीं कि वह परफेक्ट हो जाए। सालों तक खाना बनाते बनाते इसमें एक्सपर्ट हुआ जा सकता है, कुछ महीनों में नहीं। निशा ये सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि उसके मायके में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। वो 4 बहनें थीं और बेटी को वो लोग बोझ मानते थे। उससे छोटी 3 बहनों की अभी शादी करनी बाकी थी। वो अपना दुख अपने मायके में नहीं बता सकती थी, पर इस तरह से रोज़ अपमान भी तो नहीं सहा जा रहा था। सास ससुर देवर ननद पति सभी उसका अपमान करते रहते थे, उसे ताने देते रहते थे। उसका बुके बनाने का और पोट में पौधे सजाने का हुनर तो कहीं जंग खा रहा था। उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और पति से कहा कि उसे बुके का काम शुरू करना है, अपने हुनर को चमकाना है, नहीं तो गृहस्थी में कहीं खो जाएगी। उसने बहुत जिद की, ठीक है जो भी करना है घर से कर लो, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ और बहन को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए।
रसोई तुम्हें ही बनानी होगी, करण ने कह दिया। निशा के तो पंख लग गए। उसने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में अपने पिछले बनाए बुके के फोटो डालने शुरू किए। उसे ऑर्डर मिलने लगे। निशा के काम की सभी तारीफ करने लगे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ये देखकर करण ने भी उसे सहयोग देना शुरू किया। अब घर के बाहर वाला स्टोर रूम निशा ने काम में लेना शुरू कर दिया। शादी ब्याह हो या वैवाहिक वर्षगांठ, उसे बुके बनाने के लिए अच्छे ऑर्डर मिलने लगे। और कॉरपोरेट जगत में भी सीनियर का वेलकम हो या कोई मीटिंग, उसके बुके जाने लगे। अब वो रसोई में कम ध्यान दे पाती थी। नीलम जी ने अपने बेटे से शिकायत की तो उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी हम खाना बनाने वाली रख लेते हैं। निशा तो अब व्यस्त रहने लगी है और अच्छा भी कमाने लगी है, तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। निशा खाना बनाएगी तो बुके के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगी। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर नीलम जी दंग रह गईं। पर जब पति पत्नी की तरफ बोले तो पत्नी को ससुराल वाले एक ताना भी नहीं दे सकते थे। पति का साथ बहुत जरूरी है। अब निशा का आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगा था। घर का स्टोर रूम माल और सामान के लिए छोटा पड़ने लगा। बाहर किराए की बड़ी सी दुकान ले ली और मदद के लिए 2-3 लड़कियों को रख लिया गया। बुके के साथ निशा पौधों से सजाकर पॉट भी बेचने लगी। उसके सजाए पॉट भी बहुत ही सुंदर होते थे। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उसके बनाए पॉट गिफ्ट किए जाने लगे। इसी के साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ भी लगाने लगे। शहर में पेड़ों को लेकर जागृति फैलाने लगी। उसके कार्यों को देखकर शहर में उसका सम्मान किया गया। पत्नी की सफलता और उसकी कमाई पर करण अब खुश रहने लगा। जब करण खुश था तो निशा के सास ससुर देवर नंद भी कुछ नहीं कह पाते थे। अब निशा ने अपनी कमाई से कार खरीद ली और ड्राइविंग भी सीख ली। एक सुबह वो घर से दुकान के लिए जा रही थी तो उसने देखा उसके देवर की बाइक खराब हो गई है। तो उसने आवाज़ लगाई, संजीव भैया आपको छोड़ दूँ? मुझे स्कूटी तो नहीं पर कार चलाना जरूर आता है। ये सुनकर संजीव शर्मिंदा हो गया और उसने निशा से माफ़ी मांग ली। निशा ने अपनी सफलता के लिए अपनी ननद शीला की सहेलियों को बुलाया और शहर के सबसे महंगे चाइनीज़ रेस्टोरेंट से चाइनीज़ फूड मंगवाकर खिलाया। तो सब तारीफ़ करने लगे और खूब धन्यवाद देकर गए। शीला, मैं अच्छा चाइनीज़ फूड तो नहीं बना सकती हूँ, पर तुम्हें शहर के सबसे अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से मंगवा कर खिला सकती हूँ। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मेरा अपमान किया था, पर मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है, कभी किसी भी को कुछ भी कहना हो, कोई भी शिकायत या कमी की बात हो, उससे अकेले में कहो। किसी के भी आत्मसम्मान को चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि शरीर की चोट इंसान भूल सकता है, पर आत्मसम्मान पर लगी चोट कभी नहीं भूल पाता। शीला, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, फिर बहू से ही ये उम्मीद क्यों करते हैं कि बहू हर काम में परफेक्ट हो? उसे सब तरह के काम आने चाहिए। शीला की नज़रें शर्म से झुक गई। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि हर इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता है। आपका हुनर अलग है, आपका शौक़ अलग है। आपको मौका दिया गया तो आपने उसमें ही परचम लहरा दिया। आज आप शहर की सबसे अच्छी बुके बनाने वाली हो गई हो। निशा की सफलता से अब सास ससुर भी खुश रहने लगे थे। बेटा बेटी तो नाम रोशन करते हैं, पर उसकी बहू ने तो अपने काम और हुनर से उनका ही नाम रोशन कर दिया है। निशा अब खुश रहने लगी थी। एक बार करण ने मना कर दिया था, पर फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। दोबारा करण को हाँ करना ही पड़ा। अपने काम के प्रति जुनून हो तो सब कुछ संभव है, सिर्फ करने की इच्छा होनी चाहिए। दोस्तों, आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। उस पर चोट लगती है तो दर्द होता है। कई घरों में रोज़ महिलाओं का आत्मसम्मान रौंदा जाता है।
उसके लिए ज़रूरी है कि वो आत्मनिर्भर हो, अपना कोई काम शुरू करे, उसमें सफलता मिलेगी तो पति और ससुराल वाले अपने आप सहयोग करने लगेंगे। फिर कोई नहीं कहेगा कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता है। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।